अंतिम लक्ष्य बताओ जो सुख का कारण है, तो उनका मोक्ष। तुम सब कुछ मोक्ष के लिए करो। फिर उन्होंने कहा कि सामने वाला कहे कि मैं अभी संसार नहीं छोड़ सकता। 3 कारण हैं। पहला कारण है कि पूर्व भाव में हमने ऐसे कर्म बांध लिए हैं, ये कर्म मुझे संयम पालन नहीं करने देंगे, ये मुझे मोक्ष नहीं जाने देंगे, ये मुझे मुनि नहीं बनने देंगे। कितने लोग हैं जो मोक्ष मार्ग चाहते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते। सेठ सुदर्शन, उनके पिता की दीक्षा के समय उसके भाव होते हैं कि मैं भी दीक्षा लूं, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं। महाराज ने कहा, गुरु ने, तुमने निधत्त निकाचित पुण्य बांधा है, इसलिए तुम जब तक वो पुण्य को, जब तक वो कर्म की शक्ति कम नहीं होगी, तुम मुनि नहीं बन पाओगे। बनोगे तो सही, सब अनुकूलताएं हैं, बन सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कर्म नहीं बनने देता। क्योंकि कर्म की अनुभाग शक्ति, मोहिनी कर्म की अनुभाग शक्ति हमने इतनी सशक्त बांधी, इतनी सशक्त बांधी कि वो अब तुम चाहते हो मुनि व्रत तो नहीं। क्योंकि मोहिनी कर्म में तुम धर्म चाह रहे हो, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? तुम मुनि बनना चाह रहे हो, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर से। बराबर, मैं बनावटी की चर्चा करूंगा नहीं, अंदर से तुम्हारे भाव है, लेकिन नहीं बन पा रहे। क्यों? तुमने कभी कोई धर्म किया था संसार के लिए, धर्म तो किया था संसार के लिए, धर्म तो किया था तुमने माता पिता के लिए। अब कर्म तुम्हें ऐसी दशा में ला देगा कि माता पिता को तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम अकेले हो, माता पिता वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, तुम अकेले हो। अब कर्म कहता है तुम वैसे तो छोड़ देते, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसी समस्या रखूंगा कि तुम इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, वो समर्थ नहीं है। अब कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम जा सकते हो, कोई तुम्हारे लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, लेकिन बीच में माता पिता आ गए। हैं ऐसे लोग के नहीं दुनिया में हैं, हमारे पास खूब आते हैं, हमारे पास खूब आते हैं। वो कहते महाराज जी मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा की हालत देखो कैसी, उनको कौन उठाएगा, कौन रखेगा, पैरालिसिस है, उनकी दशा महाराज जी बहुत बुरी है। मुझे बनने में कोई बाधा नहीं, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं मुनिचर्या पालन कर सकता हूँ, मुझे कोई मोह नहीं है, कोई मुझे संसार नहीं चाहिए, मेरे मन पर भी कंट्रोल है, मुझे सब कुछ है। लेकिन महाराज जी अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो महानुभाव बताओ, क्योंकि मैंने कहा ना मैं प्रवचन वगैरह तो मैं देता नहीं, क्योंकि प्रवचन तो बड़े बड़े तीर्थंकरों का काम है। मैं तो इतना कर लेता हूँ, आप सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर लेता हूँ। मीटिंग होती है ना, मीटिंग करके चलो अपन विचार विमर्श करते हैं। फर्क इतना है कि मीटिंग में, प्रवचन में मैं अध्यक्ष में बन जाता हूँ सभापति, सभापति को 2 वोट डालने का अधिकार है बस। तो हम आपसे सहमति चाहते हैं। वो कह रहा है सब योग्य है, मेरी दृष्टि में भी पास हो गया, वो साधु बन सकता है, लेकिन माता पिता की यह हालत है और कोई उनका सहारा नहीं है। अब तुम लोग तो मोही हो, चलो तुम लोग तो उसी पक्ष में जाओगे, हम किस पक्ष में जावे?
हम तो मोक्ष मार्गी हैं। हम तो कहते में अरे दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया मरे तो एक बसर व्यवहारिकता के नाते हमें भी एक तरफ थोड़ा सा पक्ष किसका लेना पड़ेगा? कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ, माता पिता की अच्छी तरह से व्यवस्था करके फिर आ जाना, मना तो नहीं करना। लेकिन अब ये कौन, किसने रोक दिया? क्यों हुआ ऐसा? हमारा भाव नहीं होता मुनि बनने का, मेरे धर्म करने का भाव नहीं होता। उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मैं उनको दे रहा हूं जो बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे। माँ बाप जैसी महाशक्ति तुम्हारे धर्म में अंतराय बन रही है। माता पिता अंतराल बन रहे, अंतराय डाल रहे तुम्हारे, वो बीच में आ रहा है। वो मना नहीं कर रहे बेचारे, तो कहते भैया मैं क्या कर रहा, और यदि अपन उनकी नहीं मान के बन जाए तो क्या कर लेंगे वो? हैं? क्या कर लेंगे बताओ? आज के छोरा छोरी भाग जाते, उन्हीं का तुम कुछ नहीं कर पाते तो वो तो महाराज बन रहा है, क्या कर लो? उन्हीं का तुम कुछ नहीं कर पाते, भाग जाते हो तो। अब ये कर्म बताने का भाव मेरा है, ऐसा तुमने क्यों कर्म, तुमने कभी धर्म किया होगा माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए तुमने धर्म किया था, अधर्म नहीं है। करना था आत्म कल्याण के लिए, तुमने किया माँ बाप के लिए, तो पुण्य कर्म कहता है ठीक है। तुमने धर्म किया है परिवार के लिए, निधत्त निकाचित कर्म। जब जब जो कर्म धर्म हम संसार के लिए किसी को भी करेंगे, उस समय निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है, और वो कर्म तुम्हारे बीच में आ गया, तुम नहीं बन पाओगे। तो फिर ऐसी दशा में जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहे हो तो नहीं बन पाओ, लो मैं तुम्हें गृहस्थी का मार्ग बताता हूं। दूसरे नंबर पर पंडित जी आचार्य ने लिखा, फिर इसको गृहस्थी का मार्ग बताओ, और गृहस्थी का मार्ग पापमय होता है। गृहस्थी कभी पाप से रहित हो ही नहीं सकती, असंभव। 5 पापों का त्याग करके गृहस्थी चल ही नहीं सकती। गृहस्थी चलेगी तो कहीं ना कहीं से आरंभ परिग्रह हो गई होगा।